तो मेरे प्यारे साथियों, आज है 9 जून और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 चल रहा है। और आज 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और ये 100% एक्यूरेट आपका क्वेश्चन मिलने वाला है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। बिल्कुल भी आप लोगों को इस पे बिलीव करना होगा। अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में या आने वाले समय में है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। 100% एक्यूरेट आपको ये क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, कहाँ से क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे सारे के सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करने वाले हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, हालांकि किसने किया था ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, कब हुआ था इस तरह आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व, तिलका मांझी ने कब किया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, तिलका मांझी ने किया था 1784 में, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था पोषण अभियान को कौन फंड दे रहा है। ठीक है, पोषण अभियान को देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एडीबी की मदद से पोषण अभियान को चलाया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किसी विशेष दिवस का आयोजन किया गया था, और उस विशेष दिवस को हम लोग क्या नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग उस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जानते हैं, जो कि 15 नवंबर को मनाया गया था। और बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती थी, इसलिए हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन इस तरह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार कुल प्रजनन दर कितनी प्रतिशत रही थी। तो देखिए 2.1% रही थी। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जब कोई नया क्षेत्र किसी देश से जुड़ता है, जैसे देश में एक नया राज्य जुड़ जाता है, तो उसकी नागरिकता की परवाह कौन करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्र सरकार कर सकता है, या उस क्षेत्र से संबंधित जो भी राज्य सरकारें हैं उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी नागरिकता की परवाह कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 2025 से करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व एक्सपो 2025 जो हुआ था वो 13 अप्रैल 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। तो जापान के ओसाका में आयोजन इसका किया जा रहा है। तो इसका विषय क्या रहा, यानी थीम क्या रहा था, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका थीम है हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन करना। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने की 100% संभावनाएं तो नहीं, लेकिन 90% आप लोग याद रखिएगा इसको, कि पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, म्यांमार स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था लिखित पाठ और कागज के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मार्जिन कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। लिखित पाठ और कागज के बीच की दूरी को हम लोग मार्जिन के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन था WHO ने हाल ही में किस देश को अंधापन का कारण बनने वाले ऑन्कोसिरोसिस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है, यानी पहला देश घोषित किया गया है। तो देखिए, अंधापन का कारण बनने वाले सीरोसिस से मुक्त होने वाला पहला देश नाइजीरिया बना है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछे गए थे। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और था डीवीडी में लेजर की आवृत्ति। ठीक है, डीवीडी में लेजर की आवृत्ति कितना होता है। जी हाँ, डीवीडी में लेजर की आवृत्ति के बारे में पूछा गया था। तो देखिए 474 जो टेगा हर्ट्ज जो है और टीजी हर्ट्ज, उसका ये राइट आंसर हो जाएगा। डीवीडी में लेजर की आवृत्ति लगभग 474 हर्ट्ज के करीब आपको ध्यान में रखना है, टेगा हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था सुनीता विलियम्स कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस घर लौटी थी, यानी पृथ्वी पर लौटी थी। तो 286 दिन, इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चन, आपको यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जब लड़के पंजाब की पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां अक्सर कौन सा नृत्य करती हैं। तो एक गिद्धा करती हैं। लड़के जो भांगड़ा करते हैं, लेकिन लड़कियां जो है पंजाब में गिद्धा करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका राइट आंसर गिद्धा हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में प्रथम देश कौन सा था। तो देखिए, यहाँ से 2025 के क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट का। तो डेनमार्क रहा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन
सूचकांक 2025 में प्रथम देश डेनमार्क रहा है। एक क्वेश्चन पूछा था, भारतीय सेवा और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच से द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सैन्याभ्यास वॉरियर का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र के देवलाली में इस तरह का जो सैन्याभ्यास है वो संपन्न हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये भी 2025 का क्वेश्चन पूछा गया था करंट का। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन तो 7 से 10 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए कि पूछे ही जा रहे हैं, और 2024 और 2025 दोनों मिलाकर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2021-22 का एक क्वेश्चन भी दे रहा है कोई शिफ्ट में, लेकिन क्वेश्चन लेटेस्ट ही पूछे जा रहे हैं करंट का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य गैर मुख्य रूप है? ठीक है, देखिए ये भारतनाट्यम जो है वो नृत्य का गैर मुख्य रूप है, गैर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जी हाँ, ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ग्राम स्तर पर सुशासनिक निकाय के रूप में काम करता है ग्राम पंचायत, तो इसको ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की विशेषता क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों ट्रांस यूरेनियम तत्व, इस तरह के जो विशेषताएं हैं ट्रांस यूरेनियम हो जाती हैं। तो ये आपकी जो क्वेश्चन का आंसर होगा यही आंसर होगा, 100% यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, MS वर्ड में एक पेज के मध्य मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जा सकता है? तो पेज लेआउट टैब इसको कहा जाता है, इसको से सेट किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो शिफ्ट है आगे आने वाले शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन रिपीट को कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, हम डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ताकि डाटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके, इसीलिए हम लोग डेटा को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन था, ALT प्लस टैब दबाते हैं तो क्या होता है? जी हाँ, ALT प्लस टैब दबाते हैं तो क्या होता है? तो खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है, यानी खुला हुआ एप्लीकेशन जो है उसके बीच हम लोग स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन और था जहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन थे, सरहिंद जो तारीख है, सरहिंद जो तारीख है मुबारक शाही के लेखक थे, ने अपनी पुस्तक किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया? तो सैयद वंश, ये आपका इसका राइट आंसर सैयद वंश हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान की जारवा जनजाति अपने घर को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये चड्डा के नाम से पुकारते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक था, हाल ही में किस बैंक ने 90वीं यानी 19th वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों चुआर विद्रोह हालांकि होगा, ये चुआर विद्रोह होगा, चुआर विद्रोह कब हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों चुआर विद्रोह की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1798 से 99 के बीच में हुआ था चुआर विद्रोह। जी हाँ, 1798। ठीक है, 1700 मेरे प्यारे साथियों 98 से 99, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से इसका चुआर विद्रोह का हुआ था 1798 से 1799। तो मेरे प्यारे साथियों यही कुछ फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चंस। हम लोग ऑल शिफ्ट का एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें ऑल शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए।